हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देखो, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स जो है उसके अलग अलग लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, एक लेक्चर में मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बताया उसी के साथ मैंने ब्लूलर्स 4A's बताए। फिर पिछला जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने अदर फीचर्स मीन्स कॉमन जितने भी सारे अदर साइन एंड सिम्टम्स है वो मैंने बताए। और आज का जो मेरा ये जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और नहीं भी आता है, डिपेंड। 50-50 वाला है क्वेश्चन। कैसा है ये क्वेश्चन? 50-50 वाला है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन सिलेबस में दे रखा है तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, एकदम इजी है। बच्चे कहते हैं सर ये बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, मतलब थॉट इको और थॉट ब्रॉडकास्टिंग, न थॉट विड्रोवल, न ये न वो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। एकदम इजी है, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना। ऐसा सिखाऊंगा कि ये स्नाइडर जो है वो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। ठीक है, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में है ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा क्लिनिकल फीचर्स में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, अभी तो वो सीखना बाकी है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा। ठीक है, साइको थेरापीज आएगी, मतलब जो भी साइको सोशल थेरापीज है जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को हम देते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है उसमें है स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इट इज स्नाइडर। कोई ये मत कहना कि स्पाइडरमैन आ गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, स्नाइडर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, एग्जाम में पूछते भी हैं और नहीं भी पूछते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर तो यार कुछ भी पूछ सकता है, उसके माइंड को हम कैसे मतलब इमेजिन ऐसा कैसे करें कि ये पूछेगा एग्जामिनर कि नहीं पूछेगा। सो इट डिपेंड्स, सो यू हैव टू रीड। ठीक है, स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है SFRS। ठीक है, नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, SFRS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है सॉरी, कर्ट स्नाइडर, इसका फुल फॉर्म क्या है? कर्ट स्नाइडर प्रपोज द फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। देखो, ये जो साल, जब भी कोई डिसऑर्डर में ये साल अगर दिखा है, अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि कोई बच्चा कहे कि सर मेरी याद शक्ति इतनी तेज़ है, मेरा मेमोरी पावर इतना तेज़ है कि मतलब मैं कुछ भी रीड करूँ तो मुझे इमीडिएटली वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है, तो ठीक है, आप याद रखो। लेकिन जो बच्चे याद नहीं रख पाते, जिसको पास होना है, ठीक है, जिसको पास होना है, एक एवरेज रैंक में नंबर लाना है, तो उसके लिए तो फिर नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कर्ट स्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिया, कब दिया? 1959 के अंदर। कौन कौन से है वो फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स? टोटल 11 है। उसमें हम फर्स्ट, हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, वन बाय वन देखेंगे। हियरिंग, देखो साइकेट्रिक अगर आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, तो जो वर्ड्स जो आते हैं ना, मतलब जो भी लिखा रहता है, जो हेडिंग रहता है, टॉपिक का जो भी हेडिंग है, उसको पहले अच्छे से समझो। मैंने ऐसा देखा है कि मोर देन 50% टाइम जो हेडिंग जो रहता है उसके अंदर से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो हेडिंग को अच्छे से समझो। देखो, ये इसमें सारी चीज़ें हेडिंग वाइज ही जाएगी। देखो, ये फर्स्ट है हियरिंग वंस थॉट्स स्पोकन अलाउड। अब इसका अपन हिंदी करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करता हूं मैं। हियरिंग वंस थॉट्स मीन्स खुद के ही थॉट्स जो है उसको सुनना, इसका मीनिंग ये हुआ। स्पोकन अलाउड, अलाउड मीन्स बड़ी आवाज में। बड़ी आवाज में पेशेंट ने जो भी, यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैं अब बता रहा हूँ कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि पेशेंट ने जो भी सोचा है, उसके दिमाग में जो भी थॉट आया है, वो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे बड़ी आवाज़ में सुनाई दे रहा है। मतलब पेशेंट ने जो भी सोचा, पेशेंट को लगता है कि यार मुझे सुनाई दे रहा है। कैसे सुनाई दे रहा है? लाउडली सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसी को हम कहेंगे हियरिंग वंस थॉट्स। द पेशेंट में हियर
इसी को हम थॉट इको भी कहते हैं, ठीक है। द पेशेंट में हियर पीपल रिपीटिंग हिज थॉट्स आउट लाउड जस्ट आफ्टर ही हैज थॉट देम आंसरिंग हिज थॉट्स। पेशेंट को क्या लगता है, देखो फिर से मैं बता दूं आपको, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरफ से थॉट इको। थॉट इको, इको साउंड सुना है आपने, स्पीकर में होता है। इको मतलब क्या, कि जो भी गाना बज रहा है वो हमको डबल बार सुनाई दे रहा है, एक बार ओरिजिनल में और बाद में उसका हमें ऐसे फील होता है, दूसरी बार ऐसे सुनाई देता है, ठीक है। उसी को हम इको साउंड कहते हैं। टीवी में भी होता है, स्पीकर्स में होता है, बहुत सारी जगह पे इको का ऑप्शन दे रखा होता है हमारे जो गैजेट्स है उसके अंदर। सो हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, इसको एकदम कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको मैं एकदम शॉर्ट कर देता हूँ कि पेशेंट को क्या लगता है। अब पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसने जो भी सोचा वो इमीडिएटली उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको पता चल गया, वो लोग उस थॉट को रिपीट कर रहे हैं और पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैंने जो सोचा उसका ये लोग आंसर दे रहे हैं। थॉट की लड़ाई है यहाँ पे। पेशेंट फिर से मैं कह रहा हूँ, पेशेंट के दिमाग में कोई थॉट आया, पेशेंट को लगा कि मैंने जो सोचा वो आजू बाजू वाले जो लोग हैं, सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको समझ में आ गया और वो लोग मेरे थॉट का क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा पेशेंट को लग रहा है। उसी को हम कहते हैं थॉट इको, ठीक है। हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, खुद के ही थॉट्स जो है वो पेशेंट को लगता है कि मुझे वापिस सुनाई दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं हियरिंग वंस थॉट्स स्पोकन अलाउड। सो इज इट क्लियर ना। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 इज हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड द रिप्लाई। देखो मैं साथ साथ में थोड़ा रिवीजन भी देख लूंगा। हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीट कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर जो हेल्यूसिनेशन कॉमन होता है वो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। विजुअल होता है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, बार बार पेशेंट को कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देना, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे बैठा है, पेशेंट को सडनली लगा कि किसी ने मेरे नाम से बुलाया, तो पेशेंट क्या कर रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। एक्चुअल में किसी ने भी पेशेंट को नहीं बुलाया। अगर एक्चुअल में किसी ने आवाज़ दी होती तो उसी को हम हेल्यूसिनेशन नहीं कहते। किसी ने भी आवाज़ नहीं दे रखी है लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है, वही है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो ऐसे ऐसे जो आवाज़ है, ऐसे जो वॉइसेस हैं वो पेशेंट को सुनाई देते हैं, ठीक है। सो हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड रिप्लाई, ऐसे आवाज़ पेशेंट को सुनाई दे रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, एक स्टेटमेंट। जैसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर मुझे कुछ कह रहा है, ऐसा पेशेंट को लगता है। कोई रिप्लाई दे रहा है मुझे थॉट के थ्रू, ऐसा पेशेंट को लगता है। देखो एक्चुअल में क्या कह रहा है, द पेशेंट हर्ड लाइक हिज वॉइसेस आर आर्ग्यूइंग एंड डिस्कसिंग विथ ईच अदर। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मतलब पेशेंट ने जो भी सुना, हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है, कि कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देना पेशेंट को। अब पेशेंट को यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत सारी आवाज़ें पेशेंट को सुनाई दे रही है और वो बहुत सारी आवाज़ें एक दूसरे के साथ अंदर अंदर क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है, आर्ग्यू कर रही है, बातचीत कर रही है, ऐसा पेशेंट को लगता है। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है ना, थॉट कैसे बात करेंगे, दो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे आर्ग्यू करेंगे। आर्ग्यू करने के लिए आपको तो सामने एक आदमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे ये जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। सो दैट इज hallucinatory voices in the form of statement and the reply. So that is number 2. देखो कितना इजी है। Now number 3. Number 3 is hallucinatory voices in the form of a running commentary. Commentary का मतलब क्या हो गया, क्रिकेट मैच में कमेंट्री होता है। कमेंट्री किस चीज़ की दी जाती है, जो लाइव चलता है उसी की दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या लगता है कि पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है, पेशेंट जो भी क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसके पीछे कोई बैठा है, पीछे नहीं बैठा है लेकिन समझने के लिए कि उसके पीछे कोई ऐसा आदमी उसके पेशेंट के ऊपर ध्यान रखा हुआ है कि जो पेशेंट जो भी एक्ट कर रहा है, पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसकी क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। और मिमिक्री इन द सेंस की कमेंट्री कर रहा है। मिमिक्री इन द सेंस की पेशेंट जो भी कर रहा है उसको वो दूसरा आदमी जो बैठा है वो इमीडिएटली अपने अंदर ले रहा है, मिमिक कर रहा है अपने मन में, और उसके बाद में उसकी क्या कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है। रनिंग कमेंट्री मतलब पेशेंट यहाँ से यहाँ वॉक किया, इमीडिएटली पेशेंट को लगेगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है, वो बोलेगा कि नाउ दिस पर्सन इज वॉकिंग, ऐसा पेशेंट को रिपीटेडली सुनाई दे रहा है।
पेशेंट को सारी चीज़ें एज ए कॉमेंट्री फॉर्म के अंदर सुनाई दे रही है, ठीक है। कॉमेंट्री, क्रिकेट मैच की कॉमेंट्री हमको मालूम है ना कि जो भी लाइव हो रहा है उसी की बात करते हैं कॉमेंट्री में, तो यहाँ पे भी पेशेंट को ऐसा फील होता है। सो हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ अ रनिंग कॉमेंट्री, पेशेंट को ऐसे लगता है कि पेशेंट को जितने भी वॉइसेस सुनाई दे रहे हैं वो एक कॉमेंट्री फॉर्म के अंदर पेशेंट को सुनाई दे रहा है, ठीक है। हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस गिविंग अ रनिंग कॉमेंट्री ऑन द पेशेंट्स एक्टिविटीज़, मैंने बताया ना एक्टिविटीज़, पेशेंट जो भी एक्ट कर रहा है, पेशेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको पेशेंट को ऐसे लगता है कि कोई उसकी क्या कर रहा है, कॉमेंट्री कर रहा है। मैं जो भी एक्ट कर रहा हूँ उसकी कॉमेंट्री हो रही है, कोई बंदा बैठा हुआ है जो कॉमेंट्री दे रहा है, ठीक है। सो दैट इज नंबर 3। नंबर 4 इज थॉट विड्रोवल। अब भैया ये समझते हैं विड्रोवल का मतलब क्या होगा। विड्रोवल मीन्स क्या बोलूँ अभी एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, विड्रॉ करना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, बस इतना याद रखो आप। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अल्कोहल विड्रोवल। कोई बंदा है जो काफ़ी लंबे समय से ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, सडनली उसके दिमाग में थॉट आया कि यार मुझे अल्कोहल छोड़ना है अभी, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे कि दिस पर्सन हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द अल्कोहल। अल्कोहल विड्रोवल, इस ए पेशेंट ने अल्कोहल को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया, अपने आप को उस चीज़ से बचा लिया, बाहर निकाल दिया, उसी को कहेंगे विड्रोवल। अब यहाँ पे तो थॉट विड्रोवल की बात हो रही है। देखो ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे ना, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स में एक आपको दिखेगा डेल्यूजन जैसा दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, डेल्यूजन। अब डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन मतलब एक फॉल्स और अनशेकेबल बिलीफ, एक ऐसी बिलीफ जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। पेशेंट ने एक बार जो सोच लिया वही सही है, आप जितना समझाओ, 4 लोग आओ, 40 लोग आओ, 400 लोग आओ, पेशेंट मानने वाला नहीं है। ये जो थिंकिंग है वही डेल्यूजनल थिंकिंग है, अपने ही मन में अपने हिसाब से सोच लेना। और डेल्यूजन में ज़्यादातर पेशेंट जो भी बात करता है वो इलॉजिकल बात करता है। कैसी बात करता है, इलॉजिकल, आइडियस्टिक बात नहीं होती, सही बात नहीं होती, मतलब कुछ भी बात करता है पेशेंट जो एक्चुअल में सही नहीं है, वही डेल्यूजन है, ठीक है। सो थॉट विड्रोवल में क्या होता है, थॉट जो है वो विड्रॉ हो जाता है। कैसे हो जाता है, थॉट सीज मतलब क्या, सीज कहते हैं ना कि सीज हो गया है, सीज कर दिया मतलब बंद कर दिया, ठीक है। थॉट सीज एंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब पेशेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस देम एज रिमूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरे जो थॉट्स है वो सीज हो गए, बंद हो गए मेरे थॉट्स, और पेशेंट को ऐसे लगता है कि किसी ने कुछ किया है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरे ये जो थॉट्स जो है वो क्या हो गए, बंद हो गया, अचानक से मुझे सोचना ही बंद हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में कंडीशन की वजह से हो रहा है, डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि कोई बैठा हुआ है जो मुझे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, मेरे जो थॉट्स है उसको सीज कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे दिखाया है, देखो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मीन कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी, पेशेंट के दिमाग में कोई आदमी हो, या तो कोई ऐसी पावर पेशेंट के आसपास में, कोई ऐसी शक्ति, पावर है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई पावर है, कोई ऐसा आदमी है जो जबरदस्ती पेशेंट जो है उसके थॉट्स को क्या कर रहा है, सीज कर रहा है, बंद कर रहा है। मतलब सोचना वो चाहता ही नहीं कि पेशेंट सोचे, उसी को हम क्या कहते हैं, थॉट विड्रोवल, ठीक है। द पेशेंट इज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग। नेक्स्ट नंबर 5, टोटल 11 है, हाँ इसमें टोटल कितने हैं, 11। नाउ नंबर 5 इज थॉट इंसर्शन। देखो सब एक जैसे ही है, एकदम इजी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट्स क्यों ऐसा कहते हैं कि सर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। थॉट इंसर्शन मैंने पहले भी कहा था कि साइकेट्रिक अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, वर्ड्स, हेडिंग्स को पकड़ना पड़ेगा। देखो अभी थॉट क्या है, थॉट तो आपको मालूम है, थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। थॉट जो भी सोचते हैं हम। इंसर्शन, इंसर्ट करना मतलब क्या, ऐड करना, दाखिल करना, अंदर डालना, उसी को हम इंसर्ट कहेंगे ना, ठीक है। तो इसमें देखो सेम वही है, सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस थॉट। थॉट इंसर्शन मतलब क्या हो रहा है, क्या इंसर्ट होगा यहाँ पे पेशेंट में, थॉट इंसर्ट होगा। क्या होगा, थॉट इंसर्ट होगा। कौन कर रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि कोई ऐसा एक्सटर्नल, फिर से एक ही बात, एक्सटर्नल फोर्स। पेशेंट को यहाँ पे पूरा डेल्यूजनल थिंकिंग है, पेशेंट को डाउट ही डाउट है और गलत थिंकिंग है पेशेंट की। थॉट इंसर्शन मतलब क्या, इंसर्ट हो रहा है मतलब दाखिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, अंदर डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, थॉट डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा है। कौन डाल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा किसको लगता है, पेशेंट को लगता है। देखो सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स इम्पोज्ड बाय, इम्पोज्ड मतलब डालना,
imposed by सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन हिज पैसिव माइंड। देखो मैंने बताया वही बात है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे पे जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, थॉट्स जो है वो इम्पोज्ड किया जा रहा है, डाला जा रहा है मेरे माइंड में थॉट्स। ही एक्सपीरियंसिस मीन्स पेशेंट एक्सपीरियंसिस थॉट्स दैट डू नॉट हैव द फीलिंग्स ऑफ बीइंग हिज ओन। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में अभी जो थॉट्स आ रहे हैं वो मेरे अपने थॉट्स नहीं है, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है, ये मेरी इच्छा से थॉट्स नहीं बन रहे। कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसी पावर है मेरे आजू बाजू में, कोई इंसान है, कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है, डिसअपियर पावर हो सकती है उसके सराउंडिंग में, कि जो उसको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए, वो थॉट्स डाल रहा है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है पेशेंट को, बट ही फील्स दैट दे हैव बीन पुट इन हिज माइंड विदाउट हिज वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इच्छा। वॉल्यूशन मतलब इच्छा। पेशेंट को लगता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसका एक ही लाइन में मीनिंग है। पेशेंट को लगता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, अभी मेरे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा से ये थॉट्स नहीं आ रहे। कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसी पावर है मेरे आजू बाजू में जो मेरे माइंड में ये सारे थॉट्स क्या कर रहा है, इम्पोज्ड कर रहा है। ऐसा किसको लगता है, पेशेंट को लगता है। सो दैट इज थॉट इंसर्शन। ठीक है, नाउ नंबर 6, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। देखो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी एकदम इजी है। ब्रॉडकास्ट किसका होता है, जब क्रिकेट मैच चलती है तो क्रिकेट मैच जो है उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा वर्ड बोलने में आता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है क्रिकेट मैच का। ब्रॉडकास्टिंग मतलब हर जगह पे दिखाना, सारे लोगों तक पहुंचाना, सारे लोगों तक पहुंच चुकी है अगर कोई चीज़ है तो हम कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्टेड टू ईच एंड एवरीबडी, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे थॉट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, थॉट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, थॉट क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। किसके थॉट्स होंगे यहाँ पे, पेशेंट के होंगे। सिंपल बात है, आपके या मेरे थॉट्स की यहाँ पे बात नहीं चल रही है बेटा, यहाँ पे बात चल रही है पेशेंट के थॉट्स की। अब यहाँ पे भी मैं समझा दूँ आपको, थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो भी सोचता है वो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में अभी जो थॉट्स आया था वो इमीडिएटली बाहर जा रहा है, और बाहर के जो लोग हैं वो इसको समझ पा रहे हैं, और वो लोग और 4 लोगों को बता रहे हैं, वो 4 और 16 को बता रहे, 16 और 32 को बता रहे, 32 और 64 को दिखा रहे, 64 और 128 को दिखा रहे। ऐसा करके पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरा जो थॉट है वो पब्लिकली सबको दिखाया जा रहा है। उसी को हम कहेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। देखो वही है, द पेशेंट एक्सपीरियंसेस हिज थॉट्स विड्रॉन फ्रॉम हिज माइंड। पेशेंट को लगता है कि मेरे माइंड में से थॉट्स निकाल दिया किसी ने, एंड देन इन सम वे मेड पब्लिकली सबको बता दिया वो थॉट, एंड प्रोजेक्टेड ओवर द वाइड एरिया, सबको बता दिया। पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मेरा थॉट जबरदस्ती मेरे माइंड में से निकाल दिया और किसी पर्टिकुलर वे के अंदर वो सबको बता दिया, वो थॉट पब्लिकली कर दिया उस थॉट को। उसी को हम क्या कहते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 7 क्या है, डेल्यूजनल परसेप्शन। देखो ये बहुत थोड़ा अलग टाइप है यार, डेल्यूजनल परसेप्शन दोनों मिक्स है। एक होता है डेल्यूजन, एक होता है परसेप्शन। डेल्यूजन में क्या होता है कि थोड़ी एक फॉल्स काइंड ऑफ अनशेकेबल बिलीफ होती है। हेल्यूजिनेशन में क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है। दोनों में फॉल्स होता है, ठीक है। लेकिन डेल्यूजनल परसेप्शन, इसको अगर मिला दे तो इसमें क्या होता है, तो इसमें एक नॉर्मल परसेप्शन होता है। डेल्यूजनल परसेप्शन के अंदर पेशेंट को परसेप्शन होता है, लेकिन कैसा होता है, नॉर्मल ही होता है, हैज़ अ प्राइवेट एंड इलॉजिकल मीनिंग। लेकिन वो जो परसेप्शन पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है, वो प्राइवेट है, ठीक है, और इलॉजिकल मीनिंग पेशेंट उसको देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ आपको, डेल्यूजनल परसेप्शन के एक एग्जांपल ऐसा मैं ले सकता हूँ कि अगर पेशेंट ऊपर देखता है, आकाश में देखता है पेशेंट, तो गलती से मान लो पेशेंट को क्लाउड्स दिख गए, बादल दिख गए पेशेंट को, तो पेशेंट को इमीडिएटली ये लगेगा कि ये बादल जो है ना वो अभी तो नहीं थे, अभी आए बादल। बादल तो ऐसे ही है, कभी आए कभी चले गए। तो पेशेंट को ऐसे लगेगा कि बादल अभी नहीं थे 2 घंटे पहले, अभी आए हैं। तो वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर मैसेज जो है वो मुझे भेजना चाहता है।
ऐसा पेशेंट को लगता है, उसी को हम कहते हैं डेल्यूजनल परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन तो हो रहा है, पेशेंट को बादल दिख रहे हैं, पेशेंट को ये भी पता है कि अभी नहीं थे अभी है बादल, सब कुछ पता है, परसेप्शन अच्छे से हो रहा है पेशेंट का। ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पेशेंट को लगता है ये प्राइवेट है, कोई ये जो परसेप्शन यहाँ पे पेशेंट का होता है उसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर मैसेज दे रहा है मुझे। जैसे मैंने बताया ना कि पेशेंट ने जैसे ही बादल देखा पेशेंट को क्या लगा कि ये कोई खास मैसेज देने के लिए बादल आए हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्यूजनल परसेप्शन। ठीक है, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा परसेप्शन हम लेते हैं। मैंने समझाया था आपको कि देयर इज नो परसेप्शन विदाउट द सेंसेशन। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट डेल्यूजनल परसेप्शन। नंबर 8, हाँ, नंबर 8 इज सोमेटिक पैसिविटी। जब भी सोमेटिक की बात आए तब आपको ये चीज़ समझना कि कुछ ना कुछ बॉडी रिलेटेड बात हो रही है। किसके रिलेटेड बात हो रही है? बॉडी रिलेटेड बात हो रही है। सोमेटिक पैसिविटी मीन्स बॉडीली सेंसेशंस especially sensory symptoms are experienced as imposed on body by some external force। पेशेंट को ऐसे लगता है कि जो भी मैं सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी मैं परसीव कर रहा हूँ वो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मजबूरन मेरे से किया जा रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये जो मैं परसीव कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मजबूरन कोई एक्सटर्नल, फिर से वही बात, एक्सटर्नल कोई फोर्स है वो मुझे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवा रहा है। अब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू यहाँ पे सेंसरी सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, तो आपके एक तो इमोशंस हो गए, इमोशंस, फिर एक्शंस हो गए, ठीक है, इमोशंस हो गए, एक्शंस हो गए, ये सारे सेंसरी सिम्टम्स है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को हो रही है, एक्शन भी हो रही है, इमोशंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थिंकिंग आ रही है पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हो रही है पेशेंट के साथ। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि दिस इज़ नॉट मी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे साथ ये सब करवा रहा है, ये ज़बरदस्ती मेरे साथ हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक पैसिविटी। बॉडीली सेंसेशन जिसको हम कहते हैं, सेंसेशन तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हमारे जो भी पांच अलग अलग तरीके से जो हम सेंस करते हैं, ठीक है, तो ये सेंसेशन होता है पेशेंट के अंदर। लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि ये सेंसेशन मैं नहीं कर पा रहा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है मेरे सराउंडिंग के अंदर जो मजबूरन ये सारी चीज़ें मुझसे करवा रहा है। उसी को हम कहते हैं सोमेटिक पैसिविटी। और ये सारे जो है वो बॉडीली सेंसेशन है। कौन से सेंसेशन है? बॉडीली। सोमेटिक का मतलब बॉडी रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होगी, ये बात आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। जब भी सोमेटिक वर्ड सुनो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ बॉडी रिलेटेड बातचीत हो रही है। सोमेटिक पैसिविटी इज द बिलीव दैट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस है वो पेशेंट की बॉडी के साथ खेल रहे हैं, ऐसा पेशेंट को लगता है। पेशेंट को लगता है कि बाहर के जो भी इन्फ्लुएंस है, बाहर सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, वो पेशेंट को लगता है कि वो सारे मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर के लोग, बाहर का जो पेशेंट को जो अपने दिमाग में है ना कि बाहर को ऐसी पावर चल रही है, शक्ति चल रही है, वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करवा रही है। तो वही बात है यहाँ पे। नंबर 9 इज, ये बहुत मस्त है, समझने वाला। मेड वॉल्यूशन और एक्ट्स, वंस ओन एक्ट्स आर एक्सपीरियंस एज बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। फिर से वही बात, सारी चीज़ें पेशेंट को यही लगती है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना वो सारा एक्सटर्नल फोर्स है, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। जो भी हो रहा है मेरे साथ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे इमोशंस है, जो मेरी एक्शंस है, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स करवा रहा है। अब कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, वो अलग बात है। कोई भी पेशेंट कुछ भी सोच सकता है। एक्सटर्नल फोर्स में पेशेंट गॉड को ले सकता है, आजू बाजू के लोगों को ले सकता है, किसी को भी ले सकता है, ठीक है। मेड वॉल्यूशंस, वॉल्यूशंस मैंने पहले भी बेटा अभी बताया। वॉल्यूशंस का मतलब क्या है? इच्छा, ठीक है। मेड वॉल्यूशंस और द एक्ट्स, पेशेंट को यहाँ पे लगता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है और मेरे से कुछ ना कुछ एक्टिविटी निकाल रहा है। मैं एक्ट कर रहा हूँ लेकिन कैसे कर रहा हूँ, कोई मेरे से करवा रहा है, ये पेशेंट को यहाँ पे लगता है। रोबोटिक फीलिंग्स आती है पेशेंट को। एक रोबोट क्या करता है
एक रिमोट कंट्रोल होता है, बाहर उसका कंट्रोलर बैठा होता है, वो कंट्रोलर जैसे चाहेगा वैसा ही रोबोट क्या करेगा, एक्ट करेगा। यहाँ पे पेशेंट को रोबोटिक फीलिंग्स आती है। आप मेड वॉल्यूशंस और एक्ट में सिर्फ इतना लिख दोगे ना, द सब्जेक्ट बीइंग लाइक अ रॉबोट, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, इतना कंपलसरी लिखना पड़ेगा। द सब्जेक्ट बीइंग लाइक अ रॉबोट, रोबोटिक फीलिंग्स, पेशेंट को लगता है कि मैं रॉबोट बन गया, अभी कोई है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, जो मुझे चला रहा है, ऐसा पेशेंट को लगेगा। सो दैट इज मेड वॉल्यूशन और द एक्ट्स। वॉल्यूशन मतलब इच्छा और एक्ट्स। नेक्स्ट इज Number 10, made impulses. Made impulses. The subject experiences impulses as being imposed by some external force. Impulses का मतलब क्या हो गया? Impulses का मतलब suddenly एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आना पेशेंट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए, उसी को हम कहते हैं इम्पल्सिव। पेशेंट शांति से बैठा है, सडनली ऐसे चौंक गया और कुछ ना कुछ स्पीड में, बहुत ही स्पीड में कुछ काम करने लग गया, तो वही क्या है, इम्पल्स है। वही क्या है, इम्पल्स है। ठीक है, इम्पल्स में क्या होता है, सडन अचानक से पेशेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर आता है, अर्ज आता है। क्या आता है, अर्ज मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर ये क्या खुल गया भैया यहाँ से, चलो हाँ, अर्ज मतलब क्या, अंदर से जो अर्ज आती है ना, जैसे कि मैं समझाऊँ आपको कि कई बार ऐसे होता है कि यार आज मुझे बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, होटल जाना है, पानी पूरी खानी है, ये खाना है, वो अर्ज है, वो स्ट्रॉन्ग आती है कि आज तो मैं पानी पूरी खा के रहूँगी, आज तो मुझे खाना है, कैसे भी करके मैं खाऊंगी। इसी को क्या कहते हैं, अर्ज आना कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। यहाँ पे पेशेंट को ऐसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आता है, लेकिन किस चीज़ का, कुछ एक्टिविटी करने का, कुछ एक्शन दिखाता है पेशेंट, कुछ एक्शन करने का, कुछ काम करने का, वही है मेड इम्पल्सिस। ठीक है, द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इम्पल्सिस एज बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे भी सेम वही बात है, पेशेंट को लगता है कि मैं जो भी एक्शन, मुझे सडनली ऐसा कुछ करने की इच्छा जो होती है, वो मैं नहीं कर रहा भैया, कौन करवा रहा है, बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे से करवा रहा है। ठीक है, सो दैट इज मेड इम्पल्सिस। द एक्शन इज एडमिटेड टू बी द पेशेंट्स ओन। देखो ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, बहुत जल्द मैं नोट्स भी देने वाला हूँ, ये सारी जो नोट्स है वो मैं देने वाला हूँ, उसमें आप रीड करेंगे तो आपको इतना इजी लगेगा वो चीज़ कि आप सोचोगे कि यार बुक में इतना कॉम्प्लिकेशन से मतलब बुक से जब रीड करते हैं तब कुछ भी याद नहीं रहता है, और नोट से एकदम इजीली आप याद रख पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करूँगा आप सब लोगों को पीडीएफ्स पूरा। मेड नंबर 11 इज मेड फीलिंग्स और अफेक्ट। अफेक्ट मैंने बहुत बार समझाया आपको कि व्हाट इज अफेक्ट। ठीक है, द सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स एज बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। वही एक ही बात है, सारी चीज़ों में एक ही चीज़ है कि पेशेंट को एक ही चीज़ लगता है कि जो भी हो रहा है मैं नहीं कर पा रहा, मुझे फीलिंग्स आ रही है, दैट इज़ नॉट मी, मैं नहीं, ये फीलिंग्स मेरी वजह से नहीं आ रही, कोई है जो ये फीलिंग्स डाल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये सब फीलिंग्स आ रही। एक्सटर्नल फोर्स पेशेंट को यहाँ पे लगता है। द सब्जेक्ट मीन्स द पेशेंट एक्सपीरियंसेस फीलिंग्स एज बीइंग इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। फिर से कहता हूँ, इम्पोज मतलब क्या, जबरदस्ती उसके दिमाग में डालना, जबरदस्ती डालना, इम्पोज्ड करना। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक साइन एंड सिम्टम्स। टोटल 11 साइन एंड सिम्टम्स है। एग्जाम में कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं तब 5 मार्क्स के अंदर आता है ये क्वेश्चन। तो एक बार रीड, एकदम इजी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रीड कर लो। ठीक है, जिसको पास होना है वो भी रीड करे, जिसको अच्छे नंबर लाना है वो भी रीड करे। ठीक है, एकदम ईजी है, आराम से जाना इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लिनिकल फीचर्स जो है स्किज़ोफ्रेनिया के वो खत्म हुआ। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा, अभी तो टाइप्स आनी बाकी है, अभी तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज आनी बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा टाइप्स रिलेटेड होगा, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको भी पास होना है मैं बताऊंगा कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ देना है। ठीक है, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। चलो टाटा, बाय बाय।